आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना या पढ़ा होगा। हाल ही में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन आज हम जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो दुनिया के इन 8 अजूबों से भी ज्यादा अद्भुत और रहस्यमय है। आपने इंसानों द्वारा बनाए गए भगवान शिव के मंदिरों के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक खास शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर इतना आश्चर्यजनक है कि माना जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन सुपरनैचुरल पावर्स ने की है। ये है एलोरा का कैलाश मंदिर जो औरंगाबाद में गुफा नंबर 16 में है। आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि एक ही पहाड़ी को तराश कर ये बनाया गया है। ये मंदिर प्राचीन स्किल्स और क्रिएटिविटी को दर्शाता है जो मॉडर्न कैपेबिलिटी को चैलेंज करता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका रहस्य अभी भी अनसुलझा है, जिससे साइंटिस्ट भी हैरान हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा का चट्टान गुफा मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा अखंड स्ट्रक्चर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के बीच करवाया था। एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा भगवान शिव के मंदिर के रूप में बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर को हथौड़े और छेनी जैसे सबसे बुनियादी औजार उपयोग करके 18 वर्षों में बनाया गया था। लेकिन आधुनिक औजारों के अभाव में ये इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और सभी को सरप्राइज करता है कि कैसे बेसिक टूल से ऐसा आश्चर्य बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन मूल के हर मंदिर की तरह कैलाश मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक रोचक कथा है। कथा कल्पतरु में कृष्ण यज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई कहानी इस प्रकार है। जब राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके पति ठीक हो जाएं, और उनके स्वास्थ्य के बदले में रानी ने भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाने की कसम खाई। उन्होंने मंदिर के शिखर को पूरा होने तक उपवास करने का वादा किया। राजा जल्दी ठीक हो गए और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि शिखर उभरने में कई साल लगेंगे और इतने लंबे समय तक व्रत रखना असंभव था। इसीलिए उन्होंने फिर से महादेव से प्रार्थना की और मंदिर के निर्माण में मदद मांगी। ऐसा माना जाता है कि रानी को महादेव ने भूमि अस्त्र नामक एक हथियार भेंट किया था। हम जानते हैं कि एक इमारत हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाती है, लेकिन भूमि अस्त्र का उपयोग करके एक इमारत को शिखर से आधार तक बनाया जा सकता है। निर्माण के कुछ ही दिनों के भीतर भूमि अस्त्र का उपयोग करके मंदिर का शिखर देखा जा सकता था और फिर रानी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकती थी। यहां तक कि सबसे सरप्राइजिंग घटना यह है कि जिस मंदिर को 100 साल से कम समय में पूरा करना असंभव था, उसे भूमि अस्त्र का उपयोग करके केवल 18 वर्षों के भीतर पूरा किया गया। ये भी कहा जाता है कि महादेव का हथियार मंदिर के नीचे गुफाओं में छिपा हुआ है। असल में मंदिर जो बाहर से आकार में बड़ा दिखता है वो इतना बड़ा नहीं है। मंदिर के नीचे एक विशाल शून्य स्थान है जहां से कोई कैलाश मंदिर की गुफाओं के माध्यम से जा सकता है। साल 1876 में इंग्लैंड की एक स्पिरिचुअलिस्ट एमा हेंड्रिक ने अपनी पुस्तक में मंदिर के नीचे कुछ प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये भी कहा कि मंदिर के नीचे कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक नहीं रह सकता
क्योंकि उस क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन सरप्राइज तब होता है जब हमें पता चलता है कि रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव मंदिर के किसी अन्य स्थान पर नहीं था, बल्कि ये किसी अननोन सोर्स से गुफा के लोअर इनर पार्ट से ही आ रहा है। मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कायम नहीं हो पाया। यहां वहां कुछ मामूली नुकसान ही पहुंच सका, लेकिन मेन स्ट्रक्चर को नहीं हिला पाया। यहां और भी दिलचस्प बातें हैं। मंदिर ईंटों या ब्लॉक से नहीं बनाया गया है, इसे आसपास की चट्टान से तराश कर बनाया गया था, जिसका वजन चौंका देने वाला 40,000 टन था। जब आप इतनी दीवारों पर सजी पेंटिंग्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी टाइम कैप्सूल में कदम रख रहे हैं। मंदिर के एक तरफ आपको रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं के चित्रण या पिक्चर्स मिलेंगे। यहां इन प्राचीन शास्त्रों के पन्नों में कदम रखने जैसा है। लेकिन इतना ही नहीं, गुफा भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य से संबंधित कहानियों और सिंबोलिज्म को दर्शाती अग्निगत नक्काशी से भी सजी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों को बनाने के लिए 7,000 मजदूरों ने मिलकर सिर्फ 18 साल में काम किया था। सुनने में अविश्वसनीय लगता है। अगर हर मजदूर दिन में 12 घंटे काम करता तो इसका मतलब है कि उसे 18 साल में 12,000 टन पत्थर निकालने पड़ते, ताकि कुल पत्थर 4 लाख टन तक पहुंच सकें। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 60 टन पत्थर निकाले गए, या लगभग 5 टन प्रति घंटा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है कि मंदिर वास्तव में किसने बनवाया था या ये कब बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि मंदिर को एक ही चट्टान और पहाड़ से तराश कर बनाया गया था। इसीलिए कार्बन डेटिंग से इसकी आयु पता लगाने में बहुत मदद नहीं मिलती है। यहाँ एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि निर्माण के दौरान इतने टन पत्थर हटाने के बाद भी ऐसा लगता है कि वे हवा में गायब हो गए। मंदिर में बारिश के पानी को इकट्ठा करने और एक्स्ट्रा पानी को नालियों के माध्यम से निकालने के लिए एक पूरी वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। ऐसा लगता है कि हर छोटी छोटी बात पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था। मंदिर की दीवारों पर अलग अलग तरह की लिपियां लिखी हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये एक गुप्त कोड की तरह है, जिसे तोड़ पाने का इंतजार है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए प्राचीन हथियार या औजार मंदिर के नीचे गुफाओं पर हो सकते हैं। आजादी के बाद भी ये गुफाएं बंद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि उन गुफाओं से परे एक पूरी दुनिया हो सकती है, और वो रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन कहां से आ रही है ये एक रहस्य है, क्योंकि ये आमतौर पर गुफाओं में केवल एक ही सोर्स से आता है। इसीलिए अब तक 76 साल बाद भी गुफा क्यों बंद है, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।